जब जस्टिन ट्रूडो ने कुछ कहा तो उसके जवाब में जो डॉक्टर जयशंकर का जवाब है, तो वो बहुत ही काटदार है और उन्होंने जस्टिन ट्रूडो को जो मुँह तोड़ जवाब दिया है। और पोलिवरे जो कनाडा का ऑपोजिशन लीडर है, उसने जस्टिन ट्रूडो के बारे में 2-3 बातें बोली हैं। पहला तो उसने बोला है कि यार ही इज नॉट वर्थ इट, ये इस लायक ही नहीं है कि इसके बारे में कुछ बात की जाए या इसके ऊपर कुछ कनाडा कुछ इसको तवज्जो दे, कुछ समय बिताए इसके ऊपर। ही इज नॉट वर्थ इट। इंडिया फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इस्तेमाल करेगा अगेंस्ट कनाडा कि जनाब हमारा तो आपके साथ बड़ा मसला बना हुआ है। द वेस्ट इन फैक्ट हैज अबैंडन्ड कनाडा। वेस्ट ने कनाडा को अबैंडन कर दिया अगेंस्ट इंडिया। After 8 years, Justin Trudeau is not worth the cost and he is not worth the chaos. कुछ ऐसे लोग हैं जो गवर्नमेंट में आ गए हैं और गवर्नमेंट की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, वरना कंजर्वेटिव्स के साथ तो उनके बहुत अच्छे रिलेशनशिप है। तो वो यही कह रहे कि आप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट करें तो फिर हम सोचेंगे, ये कोई परमानेंट थोड़े हमने बैन कर दिया है। जय हिंद दोस्तों। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत से कैनेडियन डिप्लोमेट्स के निष्कासन पर भारत सरकार के रुख को फिर से साफ किया है। उन्होंने क्लियर तरीके से कहा कि कैनेडियन एम्बेसडर भारत के आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप कर रहे थे। इसे लेकर चिंताएं थीं। जून में खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या कर दी गई थी। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इस हत्या को भारतीय एजेंटों के साथ जोड़ा था। ट्रूडो के आरोपों को भारत ने सिरे से खारिज कर दिया था। इसके बाद दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ती गई थी। इस तनातनी के बीच भारत ने 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को देश से निष्कासित कर दिया था। दोस्तों, ये डिप्लोमेट देश छोड़ चुके हैं। विदेश मंत्री का बयान उसी संदर्भ में आया है। दोस्तों, आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के रिश्तों में आई खटास के बाद कनाडा के संसद में कनाडा के अपोजिशन पार्टी के लीडर का बयान सामने आया है। कनाडा की कंजर्वेटिव पार्टी के प्रमुख और अपोजिशन पार्टी नेता पियरे पोइलिवरे ने कहा है कि जब वह कनाडियन प्रधानमंत्री का पद संभालेंगे तो वह भारत के साथ रिश्तों को फिर से सही कर लेंगे। नमस्ते रेडियो टोरंटो को दिए गए एक इंटरव्यू में पोइलिवरे ने कहा, हमें भारतीय सरकार के साथ बेहतर रिश्ते बनाए रखने की जरूरत है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारी असहमति होना और एक दूसरे को जवाबदेह ठहराना ठीक है, लेकिन हमें एक पेशेवर रिश्ता रखना होगा और जब मैं इस देश का प्रधानमंत्री बनूंगा तो मैं इस रिश्ते को बेहतर कर दूंगा। वो यही नहीं रुके दोस्तों, उन्होंने कनाडा में स्थित हिंदू मंदिरों की तोड़फोड़ के बारे में भी बोले। पोलिवरे ने कहा, मेरा मानना है कि जो लोग हिंदू मंदिरों में संपत्ति को नुकसान पहुंचाते हैं या लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें किसी दूसरे मामले की तरह ही आपराधिक आरोपों का सामना करना चाहिए। इंटरव्यू के बीच में पियरे पोइलिवरे से भारत के 41 डिप्लोमेट्स का वापस भेजने को लेकर सवाल किया गया। उन्होंने राजनयिकों की वापसी के पीछे का दोष ट्रूडो पर लगाया। उन्होंने कहा, ट्रूडो एक अनप्रोफेशनल नेता हैं। कनाडा अब भारत के साथ साथ दुनिया की सभी बड़ी महाशक्ति के साथ विवादों से घिरा है ट्रूडो की वजह से। दोस्तों, खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत और कनाडा में विवाद के बीच हिंदुओं को देश छोड़ने के लिए कहा जा रहा था, तब पियरे पोइलिवरे ने कहा था कि हम हिंदुओं के साथ हैं। पियरे पोइलिवरे ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था, हर कैनेडियन बिना डर के देश में रहने और अपने समुदाय में स्वागत महसूस करने का हकदार है। हिंदुओं ने हमारे देश के हर हिस्से में अमूल्य योगदान दिया है, उनका यहाँ हमेशा स्वागत किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय स्टूडेंट्स भारी मात्रा में हर साल कनाडा के यूनिवर्सिटीज में पढ़ने जाते हैं और कनाडा की इकोनॉमी को इससे काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है, किंतु कनाडा के पीएम ने जिस तरह से भारत के साथ अपना रिश्ता खराब कर लिया है एक खालिस्तानी आतंकी के चक्कर में, वो कनाडा के अपोजिशन पार्टी, कैनेडियन यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूट्स के डोनर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, ये सभी को रास नहीं आ रही है। सब कैनेडियन पीएम को फटकार लगा रहे हैं। दोस्तों, ये सब जो कैनेडियन पीएम को झेलना पड़ रहा है उसके पीछे भारत का फॉरेन पॉलिसी है। कनाडा ने पहले भारत को बेवजह खालिस्तानी आतंकी के सपोर्ट में टारगेट किया, जिसका नतीजा है कि कनाडा की आज पूरे वर्ल्ड में किरकिरी हो रही है। दोस्तों, जब भारत ने 41 कैनेडियन डिप्लोमेट्स को बाहर निकाला तो कैनेडियन पीएम बोलने लगे कि भारत ने इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन किया है। फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने क्लियर किया कि वियना कन्वेंशन के हिसाब से हमने किसी भी लॉ का उल्लंघन नहीं किया है। आपका 60 डिप्लोमेट्स हमारे देश में है और हमारा सिर्फ 20। इसी को बैलेंस बनाने के लिए हमने ऐसा किया है। दोस्तों, कनाडा के डिप्लोमेट्स भारत में कम हो गए हैं, जिससे भारतीय स्टूडेंट्स को वीज़ा काफ़ी देर से मिल सकती है और बहुत सारे भारतीय स्टूडेंट्स अब कनाडा स्टडी करने नहीं जा पाएंगे, जिससे कनाडा का बहुत बड़ा इकोनॉमिक लॉस होने वाला है। तो ठीक है दोस्तों, पाक मीडिया का विचार क्या है इस पर, इस वीडियो में देखते हैं। और ये ही इज नॉट वर्थ इट एक टैगलाइन है जो काफी समय से कनाडा में चल रही है और जो पियर पोलिवरे हैं ये कहते रहते हैं इसके बारे में, जस्टिन ट्रूडो के बारे में। दूसरी बात उन्होंने ये करी है कि भाई भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और जस्टिन ट्रूडो की जो सबसे बड़ी गलती है, आपने दुनिया की सबसे बड़े लोकतंत्र, सबसे बड़ी डेमोक्रेसी से आपने पंगा ले लिया। पहले 41 डिप्लोमेट चले गए हैं इस सारी बैटल के अंदर, टू बी फ्रैंक एंड ऑनेस्ट, इस सारी डिप्लोमेटिक रॉ के अंदर
जिस मुल्क को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा वो कनाडा को पहुंचा, इंडिया को कुछ भी नहीं हुआ। इंडिया की क्या है, प्राइम मिनिस्टर मोदी पॉलिटिकली स्ट्रांग हुआ है। और वो कह रहा है कि जो भी बड़ी शक्तियां हैं दुनिया में, जस्टिन ट्रूडो ने सबसे पंगा ले रखा है, पता नहीं क्यों। वो कह रहा है कि पता नहीं क्यों, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा कि ये आदमी क्यों लड़ता फिरता है सबसे। अरे भाई, कोई भी मुद्दा आराम से बैठ के प्यार मोहब्बत से डिप्लोमेटिकली सेटल करो। ये मुंह फाड़ देता है जस्टिन ट्रूडो। देखे ना कि कनाडा को पीछे हटना पड़ गया, अमेरिका को पीछे हटना पड़ गया। हर मुल्क समझता है इंडिया पे पैसा लगा दो, तो इंडिया अगले 10 सालों में जितनी मिलिट्री प्रोक्योरमेंट कर लेगा, हमारे लिए तो वैसे ही दरवाजे बंद है। हमारे लिए दरवाजे इसलिए नहीं सिर्फ बंद के इंडिया कहता है वेस्टर्न पार्ट्स को कि आप पाकिस्तान को असला न दो। कि मैं ये मानता हूं कि जो मंदिरों पे अटैक करे, मंदिरों पे हमला करे, उनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगने चाहिए। तो दोस्तों, मंदिरों पे कौन अटैक कर रहे हैं? खालिस्तानी, जाहिर सी बात है। तो मुझे लगता है कि जितने भी वहां पे इंडियंस हैं कनाडा में, सब सपोर्ट करें इस बंदे को, पियर पोलिवरे को, और ये देखें कि किस तरीके से ये प्रधानमंत्री बने। फिर कनाडा गया, फिर वेस्ट की अपनी यूनिटी भी गई, ठीक है जी। सो इट बेसिकली टेल्स कि वेस्ट की इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट है इंडिया के ऊपर कि वो फॉर द सेक ऑफ वन political objective of Justin Trudeau maybe, or for the sake of one national security goal of Justin Trudeau, they don't want to spoil their own political capital or the diplomatic and financial capital which they have invested on Prime Minister Modi and India. So इस चीज को आप देखें, ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है। और भारत के जो लोग हैं, मतलब किसी भी प्रकार की जो भी इसको सपोर्ट चाहिए, मॉरल सपोर्ट तो है ही, सोशल मीडिया पर सपोर्ट है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर सपोर्ट है, और क्या चाहिए? क्योंकि जो हमारे मंदिर बचाए, जो हमारे लोगों को बचाए, हमें उसको सपोर्ट करना है। वरना एक खालिस्तानी भेड़ियों के पीछे लगा हुआ है, पता नहीं क्यों। और मुझे लगता है कि इसको कोई खास अकल भी नहीं है जस्टिन ट्रूडो को। ही डज नॉट हैव ब्रेन्स, ही इज नॉट अ वेरी इंटेलिजेंट गाय। भारत से लड़ना, खालिस्तानियों का सपोर्ट करना, ये इलॉजिकल बात है टोटली जो जस्टिन ट्रूडो कर रहा है। खैर, तो दोस्तों, कोई तो है जो कनाडा में जस्टिन ट्रूडो को उसकी औकात दिखा रहा है। हमारे लिए इसलिए दरवाजे बंद है, आपको पैसा कोई नहीं, 1 मिनट में भागते रहेंगे। आप लॉकेट मार्टिन के पास जाएं, कहें यार इतना असला लेना, इतने पैसे लो कैश, वो भज के दे इनके। तो उनको इंडिया से कोई गर्ज नहीं है, उनको गर्ज है आपकी गुर्बत से। उन्होंने बताया एक भूखे ने तो आप गन्ना नहीं रख दे, मतलब आपकी ये जरूरत कि आपके पास पैसा भी नहीं और आपको डिफेंस भी अपना तेज करना। ये एक बहुत बड़ी चीज है किसी कंट्री का दूसरे कंट्री के लिए कहना कि ये हमारे मुल्क में इनके डिप्लोमेट्स मदाखलत कर रहे थे, इंटरफेयर कर रहे थे। इंटरफेरेंस थी, इस बिना पर ये पैरिटी का मामला है जो 41 डिप्लोमेट्स निकाले गए। So ये चीजें मैं समझता हूँ, I personally find out this very important कि with the growing Indian defense procurement, with the growing Indian defense acquisitions जो हो रही हैं, जो उनकी रेलेवेंस हो रही है, पाकिस्तान ने अगर इकोनॉमी अपनी कमजोर मजबूत ना की, आपका दिफा खत्म हो जाएगा। उसके जवाब में फिर डॉक्टर जयशंकर ने फरमाया, उन्होंने कहा कि यानी हमारे मुल्क में कनाडा की तरफ से जो डिप्लोमेट्स हैं, 41 डिप्लोमेट्स जो निकाले गए, तो कनाडा की तरफ से इंडिया में इंटरफेरेंस हो रही थी। कनाडा के डिप्लोमेट्स इंडिया में इंटरफेरेंस कर रहे थे। आपके लिए मसले मसाइल बहुत तेजी से बढ़ने शुरू हो गए हैं, ये मेरी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन है। माजी में जो चीज़ें चलती रही, अमेरिका आपको हौसला देता रहा फॉर अफगानिस्तान, हमने उसको इंडिया के लिए भी कहीं कहीं इस्तेमाल करते रहे। अब अमेरिकन ने भी पाबंदियां लगा दी हैं, दुनिया ने भी पाबंदियां लगा दी हैं। कनाडा इंडिया के मामलात में इंटरफेरेंस कर रहा था। अब ये एक बहुत बड़ी खबर है, और इस खबर पे कौन कह सकता है? आप जानते हैं कि किसने कहा होगा? ये कहा है इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर मिस्टर जयशंकर ने। इंडिया को वन सिंगल हैंडेडली मिल रहा है। चाइनीज असला जो है वो इतना रिलायबल नहीं है, उसके अपने इश्यूज हैं। टर्किश असला जो है वो हमेशा टर्की ने हमारे लिए वो फ्री चेक लिख के नहीं रखे हुए, ठीक है। बाकी मुल्कों ने तो चलो हमारे लिए, चाइना तो फिर भी शर्म ही कर देता है, लेकिन वो फिर उसके लिए कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ आप ये समझ लें, कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं कि क्या ये रिलायबल भी है कि नहीं, ये चलेगा भी कि नहीं चलेगा। जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कुछ कहा गया था, जिसके जवाब में इंडिया की तरफ से ये कहा गया है कि ये जो पैरिटी का मामला है ये इसलिए है क्योंकि कनाडा इंडिया के मामलात में इंटरफेरेंस कर रहा था। एक तो ये बड़ी खबर, तो ये क्वेश्चन है। सो हमें इफ यू हैव टू मैच, पाकिस्तान हैज टू मैच इंडियाज ग्रोइंग मिलिट्री माइट, इट नीड्स टू करेक्ट इट्स इकोनॉमिक कोर्स। दैट इज द ओनली वे हम सर्वाइव कर सकते हैं।
इंडियन रेलिवेंस जो है वो अनमैचेबल है. इट इज नॉट, जिसे वो कहते हैं ना, ये हिस्ट्री में ऐसी कभी नहीं रही. तो आप एक परसिस्टेंट भय के माहौल में अगर आप डिप्लोमेट से काम करवाना चाहते हैं तो वो इंडिया के इंटरेस्ट को कैसे पुट फॉरवर्ड करेंगे? मैं आपके कनपटी पे बंदूक रख के कैसे आपसे काम करवा सकता हूँ? और ये भी उम्मीद करूँ कि आप जो कर रहे हैं वो स्वेच्छा से कर रहे हैं, और उसमें फिर बिकॉज इंटरनेशनल एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं ना. कुछ इधर का उधर हो गया तो आप तो इंडिया को कोर्ट में खींच लोगे, या इंडिया के दूसरे ऑब्लिगेशंस आप क्रिएट करोगे कि आपने ये किया है, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है इंटरनेशनल लॉ में. $76 अरब का डिफेंस बजट है. दुनिया का कोई ऐसा मुल्क नहीं है जहाँ पे जो वेपन्स की खरीद फरोख्त और इंडिया ने अपने हाथ में पाया हो. ठीक है, हम अपने असला बेच भी नहीं सकते. रिसेंटली ये बात चली कि पाकिस्तान ने यूक्रेन को असला बेचा है, तो अच्छा किया ना बेचा भाई. तो $900 मिलियन $1 अरब आए ही है ना, की है, अच्छा हुआ है. हमने क्या लेना है किसी से? जस्टिन ट्रूडो साहब के पहले के जो प्राइम मिनिस्टर थे, मोदी हैड अ फिनोमिनल रिलेशनशिप विद हिम, सो मच सो दैट कि वो उनके विजिट में स्टीफन हार्पर साहब जब मोदी साहब कनाडा गए थे पिछली बार, तो स्टीफन हार्पर साहब मोदी जी के प्लेन में बैठ करके एज अ प्राइम मिनिस्टर एक शहर से दूसरे शहर गए थे. सो मच ऑफ बॉनहमी एंड कैमरेडियर थी. लेकिन आज ये ट्रूडो साहब जो कर रहे हैं वो तो अनहर्ड है, अनप्रेसिडेंटेड है. तो उन्होंने यही कहा है कि हमें कनाडा से प्रॉब्लम नहीं है. आशा करता हूं दोस्तों कि आपको यह वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा. तो इसी तरह का वीडियो देखने के लिए आप मेरे YouTube चैनल हिंदुस्तान के साथ को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अपना विचार कमेंट बॉक्स में जरूर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन समय पर मिल सके. तो मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में. तब तक जय हिंद, जय भारत.